हे येतात पोहे, पोह्याबरोबर येतात दोन प्रकारची शेव, दोन प्रकारच्या शेव बरोबर येतात हे स्प्राउट्स हा उत्तम स्रोत आहे आणि हा मिसळचा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे। त्याच्यानंतर येतात रस्स्याबरोबर येणार कट सॅम्पल शिरवा, त्याच्याबरोबर येणार कांद्याबरोबर येणार। ओम बजरंग मिसल पाव नासिक में आपका हार्दिक स्वागत। मंत्रभूमि यंत्रभूमि नासिक में हार्ट ऑफ द सिटी अशोक स्तंभ में, यहाँ पे अशोक स्तंभ पे एग्जैक्ट बाजू में ओम बजरंग मिसल पाव है। अपने मिसल का टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। ये जो माहौल है, ये जो एरिया है, ये एरिया की खासियत है कि एजुकेशनल हब है। नासिक नॉर्थ महाराष्ट्र का एजुकेशनल हब है। यहाँ पे नासिक का सबसे बड़ा कॉलेज है KTHM कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग क्लासेस है, स्कूल है, 5-6 स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल है। और ये जो परिसर है ये व्यापारी पेट है। इसके लिए यहाँ से समझ से निचले स्तर से उच्च स्तर से लेके आदमी यहाँ तक रहते, तो उनका स्नैक्स की ज़रूरत जो है, उनको जो भूख लगती है वो ज़रूरत हम पूरी करने की कोशिश करते। भूखे को अन्न प्यासे को पानी, जय बाबा बारपानी, ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति हम यहाँ पे सच में उतारने की कोशिश करती है। ये जो विरासत है, ये विरासत हमको हमारे पिताजी से मिली। वो बोलते हैं कि चलता देवल पूछ ले पत्थर से क्या काम, जितने पूजे आत्मा उतने शालिग्राम। उनका कहने का मतलब है जो चलते फिरते आदमी है उनमें ही भगवान देखा करो, उनकी आत्मा शांत करो, अपने आप भगवान की पूजा हो जाएगी। तो ये जो वारसा मिला है, ये जो विरासत है, इनके ये विरासत का एक ही मतलब निकलता है कि जो भी आदमी है उसका आत्मा आप शांत करो। ये हमारा स्वार्थ में परमार्थ है। हम खाने का पैसा लेते हैं, लेकिन जितना ज़रूरत हो उतना ही हम मिलता है, भगवान के आशीर्वाद से हमको सब मिलता है। ये एजुकेशनल हब होने की वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, तो उनके पास पैसा हो या ना हो, भूख सबको लगता है। अभी होटलिंग का जोर बढ़ गया, हमारे ज़माने में इतना होटलिंग नहीं था। सुबह घर से आते हैं, सुबह 5 बजे से लेके यहाँ पे स्टूडेंट्स लोगों की गर्दी होती है, रश आवर होता है। कोई घर से खा के आता है, कोई नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट आता है उसको पेट भर खिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। इस सामाजिक काम में हमारे कस्टमर हमको सहयोग करते हैं। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अमूल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब क्या है कि जो अपना अतिथि है, जो अपने आजू बाजू का समाज है, उसकी ज़रूरतें पूरी करो, उसकी ज़रूरतें पूरी करो। तो ये सेवा है, ये हमारे भाग्य में आई है, हमारे ग्राहकों के हिसाब से। नाशिककर जो होते हैं, नाशिककर मिसल के बारे में बहुत क्रेजी आहे। नाशिककरांचे मिसळवर आतोनात प्रेम, सकाळी सकाळी होतो मिसळचा गेम, त्याच्यासाठी त्यांच्यावर कुठलाच नसतो नेम। मस्त खाओ, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपने मस्ती में जियो। अभी स्टूडेंट लोगों का बात है, अपन बोलते हैं पढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया, लेकिन पढ़ेगा इंडिया कब? जब खाएगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो उनकी जो खिलाने की ज़रूरत है वो हम पूरी करते। 100 रुपये अपन लेते। जब कोई स्टूडेंट आता है तो ये बोलते हैं उसको मेरी तरह से 2 पाव खिला, उसको मिसल खिला, उसका पैसा मैं देता। कौन कहता है इंसानियत जिंदा नहीं है? हम देखते हैं, खाली देखने का नज़रिया मांगता है। इंसानियत आज भी उतने ही ज़ोरों शोरों से ज़िंदा है, खाली देखने का नज़रिया चाहिए। और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब कोई बच्चा आता है और वो उसके मुंह पे जो भाव आते हैं तो ऐसा लगता है भगवान मिल गया। ये जो मिसल होता है ये कंप्लीट बैलेंस फूड है। उसमें आता है पोहा से आपको मिलेगा कैल्शियम फाइबर। ये जो आता है स्प्राउट्स बोले तो मोड़ आलेला कडधान्य, एक दिन भिगो के उसको मोड़ आया हुआ स्प्राउट्स। ये जो इट्स अ नेचुरल सोर्स ऑफ प्योर प्रोटीन। ये जो होता है दिन भर के आप पूरा करता है। अगर आपका वेट 80 किलो है तो दिन भर आपको 80 ग्राम का प्रोटीन का ज़रूरत है। ये कंप्लीट नेचुरल फूड है, प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। ये बूढ़े से लेके बच्चों तक इसको यूज कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये नैसर्गिक है। आप बता रहे थे मिसल नेचुरल है या नहीं? ये मिसल जो है ये उत्कृष्ट काळ्या मसाल्याची स्वादिष्ट रुचकर आरोग्यदायी अशी मिसळ है। ये जो हमारे इसका जो सीक्रेट है, आमची मिसल खाऊन, हमारी मिसल खा के ना आपको एसिडिटी होगी, ना जलन होगी, ना खांसी होगी, ना कफ होगा, ना पित्त होगा, ना आपका गला पकड़ेगा। इसका जो सीक्रेट्स है, ये जो मिसल के इंग्रेडिएंट होते हैं ये प्योर एंड हेल्दी होते हैं, ये हाई क्वालिटी के होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल ये जो स्पाइसेस है, ये मिसल के स्पाइसेस है, ये हमारे माता जी ने बनाए हुए, ये उनके रिसर्च किए हुए।
ये सालों साल से हमारे घर में चली हुई परंपरा है। ये हम नहीं कहते, ये आयुर्वेद कहता है। अभी ये जो इंग्रेडिएंट है, ये जो मसाले इसमें आता है, दालचीनी आता है, इसमें तमालपत्र आता है, इसमें दगड़ फूल आता है, इसमें काली मिरी आता है, इसमें हरा इलायची आता है। ये जो चीज़ें ये आपके बॉडी में खांसी, बलगम, कफ पैदा नहीं होने देते। ये चीज़ें ओरिजिनल हीट गर्म रहती है, तो ये आपके बॉडी में ये जो चीज़ें है ये होने नहीं देती। ये हम नहीं कहते, ये 10,000 पुराना अपना आयुर्वेद कहता है, ये आयुर्वेद कहता है। और जो आमटी बनाते हैं, जो रस्सा बनाते हैं, इसमें यही व्यंजन होते हैं। तो आप बोलते हैं आयुर्वेद मिसल, जो मिसल खाने से तकलीफ ना हो, जो बॉडी के लिए एब्जॉर्ब करने में हेल्दी हो, हेल्थ कॉन्शियस हो, जो ऑर्गेनिक हो, उसके लिए आप हेल्दी बोलते, तो वो ये काम वो करते। ये जो मसाले है ये हमारे मदर के आमच्या आईच्या घरचे हातचे मसाले येते। ये मिसल मसाला है, ये होता है काला मसाला। ये जो काली मिसल होती है ये तर्री होता है, ये मसाला होता है, ये इंग्रेडिएंट उसमें मेन होते हैं। हम छाती ठोक के कहते हैं हमारी आइए मिसल का आस्वाद लीजिए, स्वाद लीजिए, उसका अरोमा लीजिए, उसका टेस्ट लीजिए। और आपको कभी इससे तकलीफ होगी तो हम डबल खर्चा देंगे। आज तक वैसी ज़रूरत पड़ी नहीं है। अतिथि देवो भव, ग्राहक ही हमारे देवता है और उनके हेल्थ का पूरी तरह से ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी ये हम नहीं कहते, ये हर एक की जिम्मेदारी। मिसल अपने एरिया के हिसाब से ढल चुकी है। नासिक मिसल अभी बहुत बढ़ते हैं। नासिक मिसल में होता है मठ, ये जो स्प्राउट्स होते हैं, ये स्प्राउट्स होता है नासिक मिसल में। उसमें होता है हरभरा, उसमें होता है चना, उसमें होता है हरा मूंग, इसमें होता है मठ, उसमें होता है सेंगदाने। ये एक दिन पानी में भिगो के अंकुरित किया जाता है। ये हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। उसके बाद आता है पोहा से में मिलता है बोला आपको कैल्शियम फाइबर। उसके बाद जो सेव आता है वो 2 तरह का होता है। मिसल खाने का भी एक थेरेपी है, मिसल खाने का भी एक सिस्टम है, मिसल खाने का भी एक पद्धत है, मिसल खाने की भी एक रेसिपी। ये 2 तरह का सेव होता है। ये जो सेव होता है ये खस्ता होता है, और ये जो सेव होता है ये 1 नंबर सेव होता है। ये हार्ड होता है, ये थोड़ा सा कठिन होता है। जब मिसल का उबलता हुआ रस्सा इसमें पड़ता है तो 2 मिनट में आप मिसल टेस्ट कर सकते हैं। तो मिसल का स्वाद और मिसल का अरोमा जो रस्से में होता है, रस्से को कोई रस्सा बोलता, कोई रस्सम बोलता, कोई आमटी बोलता, कोई सार बोलता, कोई सिरवा बोलता, रस्से कोई सैंपल बोलता, कोई कट बोलता। एरिया के हिसाब से इसका अलग अलग नाम है, लेकिन उसका इंग्रेडिएंट, उसका आत्मा एक ही है। एरिया के हिसाब से मिसल डेवलप हो चुका है। अभी पुणे जाएंगे तो मिसल के साथ पर्सन मिलता है, वहाँ से आगे कोल्हापुर सातारा जाएंगे तो वो मिसल के साथ ब्रेड मिलता है, वहाँ से आगे बम्बई जाएंगे तो वटाना उसल मिलता है, वहाँ से आगे जाएंगे खानदेश जाएंगे, नंदुरबार जाएंगे, धुलिया जाएंगे, मिसल में भजिए का चूरा मिलता है। नासिक में आएंगे मिसल में मठ और सेव मिलता है। जो एरिया के हम किसी को नाम रखते नाही, ज्या भागामध्ये जे लोकांना आवडतं ते व्यापारी किंवा धंदेवाला देण्याचा प्रयत्न करतो। प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येकाची आवड निवड वेगवेगळी आहे। एरिया आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 10-10 किलोमीटरवर पाणी बदलतं, तसं आम्ही म्हणतो 10-10 किलोमीटरवर टेस्ट पण बदलते। आणि महाराष्ट्र ही खवय्यांची भूमी नाही, खवय्यांना देश, भाषा, प्रांत याचं बंधनच नाही आहे। जिथं जे चांगलं आहे ते खवय्यांच्या जिभेला रुचलं पाहिजे, बस हीच साधी सोपी खवय्यांची व्याख्या आहे। धन्यवाद दीदी। त्याच्यामध्ये हे येतात पोहे, पोह्याबरोबर येतात 2 प्रकारची शेव, 2 प्रकारच्या शेव बरोबर येतात हे स्प्राउट्स हा उत्तम स्रोत आहे आणि हा मिसळचा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे। त्याच्यानंतर येतात रस्सा, रस्स्याबरोबर येणार कट सॅम्पल सिरवा, त्याच्याबरोबर येणार कांदा, कांद्याबरोबर येणार पापड। आता जिलेबी संपली, मिसळ बरोबर कुठेच नाही मिळणार असा कॉम्प्लिमेंटरी ढोकळा, त्याच्याबरोबर पुदिन्याची चटणी, त्याच्याबरोबर मिरचीचा ठेचा, हे 2 पाव आणि ज्याला आवश्यक आहे त्याला दही। कोणी तिखट खातं, कोणी खात नाही, कोणी लहान मुलं असतात त्याच्यासाठी हे दही। हे कंप्लीट पॅकेज आपण 70 रुपयाला देतो। आता मिसळचं कंप्लीट पॅकेज
सो फ्रेंड्स, जैसे अंकल ने बहुत सारी बातें हमें बताई, सब हेल्थ रिलेटेड, जो है एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो आप वीडियो एंड तक देखते रहना, बहुत मज़ा आएगा। अब इनका स्पेशल मिसल हम टेस्ट करते हैं मिक्स करके। ऐसे मेरा पेट फुल हो चुका है पूरा। पहले खाएंगे इनका ढोकला। सूरत का नेक्स्ट ढोकला अच्छा लगा। अब खाते हैं मिसल पाव। अब यहीं सो जाऊंगी चंदा लेके। बहुत गर्म है। बहुत अच्छा। फ्रेंड्स, अंकल ऐसा होता है, इसमें इतने सारे प्रोटीन से सामान है, बट टेस्ट ऐसा लग रहा नहीं सब प्रोटीन है। जो मसाला है ट्रस्ट में बहुत अच्छा है, बहुत स्पाइसी है, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप जब भी नाश्ता खाना तो ज़रूर इनके पास आके खाना और इनसे बातें सुनना, बहुत अच्छा लगेगा आपको।